आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र से 32 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद आगरा पुलिस पूरे ज़िले में बड़ा अभियान चला रही है और ऐसे में खासकर वो झुग्गियों में का सत्यापन किया जा रहा है जहां छोटे मोटे काम करके लोग जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे में कई सारे बांग्लादेशी जो कूड़े बीनने का काम करते हैं इन्हीं झुग्गियों में निवास करते हैं। तो उनके पास वो कैसे यहाँ रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं, या वो फर्जी तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाकर वो अवैध तरीके से आगरा में रह रहे हैं। इसको लेकर 32 जो बांग्लादेशी हैं उसमें से 28 को जेल भेज दिया गया है। उनके 4 बच्चों को आश्रय स्थल भेज दिया गया। इसी क्रम में आज एक झुग्गी से भी कुछ लोगों को बुलाया गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं वो प्रशासन के लिए एक तरफ से कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं, वहीं देश के लिए भी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इसलिए कई सारे लोगों को बुलाया गया है। हमारे साथ एसीपी हरि पर्वत मयंक तिवारी उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग लगातार वेरिफिकेशन कर रहे हैं, रात भर कल अभियान चला है, तो क्या किस तरह से क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि और काफ़ी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पे बांग्लादेशी होने की संभावना है। तो इस पे हमने सबसे पहले कदम उठाया कि हमने झुग्गी झोपड़ी आइडेंटिफाई करी थाने वाइज। तो हमने हरि पर्वत से शुरुआत की। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 10 झुग्गी झोपड़ियाँ मिली जो कि खंडारी से लेके ISBT तक थी। तो वहाँ पे हमारी प्रॉपर फोर्स गई और उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ। तो हमने एक रजिस्टर बनवाया हुआ है। रजिस्टर बनवा के हमने उसमें नाम अंकित करवाए हुए हैं, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, ये पूरी डिटेल्स ली गई हैं, उनके फ़ोन नंबर्स लिए गए हैं और पूछा गया। ये देखा जाता है कि जो भी बांग्लादेशी हैं उनके तमाम जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, चाहे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे आसानी से बन जाते हैं। तो ये इन लोगों पर भी क्या आप लोग कहीं ना कहीं नज़र रख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कुछ आर्थिक लालच में कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया जो उनके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, हमें आधार कार्ड्स और पैन मिले हैं, वो हम वेरीफाई करवा रहे हैं। बाकी हमने इनसे और संपर्क किया है और इनके बीच में जो मुखिया हैं उनसे हमने बोला है कि इनके पूरे डॉक्यूमेंट बोले हैं कि राजस्थान के रहने वाले हैं, कुछ लोगों ने बोला है, कुछ लोग बोले चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से हैं। तो हमने इनके मुखिया से बोला है कि वहाँ से इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मंगाएं ताकि हम इनको सत्यापित कर पाएँ और हमारे लिए ईजिली बहुत एक्सेसिबल होगा कि चीज़ें ये लोग भी यहाँ आराम से रह सकते हैं, इनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुल मिला के वेरिफिकेशन का इस समय काम चल रहा है। तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि ये खंडारी के पास एक झुग्गी में दरअसल इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी केंद्रीय खुफिया एजेंसी को इनपुट्स मिले थे कि आगरा में बड़े स्तर पर बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और कहीं ना कहीं ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा था। और इसी क्रम में 32 बांग्लादेशियों को अरेस्ट किया गया और उसके बाद शासन के निर्देश पर पूरे आगरा में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। खासकर पुलिस के निशाने पर के रडार पर वो झुग्गियां हैं जहां जिनकी कई दफ़ा ये देखा जाता है कि वहां से वो रहने वाले लोग बड़ा क्राइम कमिट करते हैं। तो उसी क्रम में कुछ जो झुग्गी में रहने वाले लोगों को बुलाया गया है, उनके कागजात चेक किए जाएंगे और अगर कागजात ठीक हैं तो उन्हें रहने दिया जाएगा। अगर ये भी अगर कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन बांग्लादेश से इस्टेब्लिश होता है तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही लगातार पुलिस के पास आज विश्व हिंदू परिषद के भी तमाम लोग पहुँचे हुए। कमिश्नर पुलिस को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और आगरा शहर की वो बस्तियां जहां बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी जानकारी दी है। तो इसको लेकर CP आगरा प्रीतिंदर सिंह का कहना है कि हम पूरे आगरा में एक अभियान चलाकर ऐसे बांग्लादेशियों को कानून की जद में लाएंगे, जेल भेजेंगे या उनको बांग्लादेश डिपोर्ट करेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।